विकल्प ढूंढ लिया, मन बना लिया है कि इस दफे डॉक्टर विनोद शर्मा को यहाँ से हम विधायक बना के भेजेंगे कि अगर कांग्रेस चिट भी हमारा और पट भी हमारा, केवल जनता हमारे मुगालते में रहे। लेकिन जनता भी ने भी मन बना चुका है। अकलतरा का कोई विकास नहीं हुआ है, क्योंकि जब भी यहाँ पर विधायक बने तो कभी भाजपा का बना है, कभी कांग्रेस का बना है। अकलतरा विधानसभा क्षेत्र से बसपा ने डॉक्टर विनोद शर्मा जी को मैदान में उतारा है। उनसे मुद्दों पर बात करेंगे, किस तरह के हालात वो देख रहे हैं अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में। अभी बसपा के बाद आप यहाँ पे मैदान में हैं, उसके बाद से यहाँ पर कांग्रेस ने भी राघवेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है और भाजपा ने विधायक सौरभ सिंह को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा है। किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं, समीकरण क्या बन रहे हैं? निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की स्थिति काफ़ी अब मजबूत हो चुकी है, क्योंकि सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार चुके हैं। अब तो पूरा जंग का मैदान हो चुका है और जनता जान चुकी है। जनता ने अब फैसला बना लिया है और जनता के मनों में एक विकल्प आ गया है और विकल्प के रूप में केवल उन्हें बसपा ही दिख रही है। यहाँ पर भाजपा विधायक के कामकाज को कैसे देखते हैं, क्योंकि वो हमेशा ये कहते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है इसलिए अकलतरा में विकास नहीं हुआ। तो क्या विधायक उसमें कितना जिम्मेदार हैं विकास में, या कितना आपको लगता है क्या विकास हुआ? वर्तमान विधायक के द्वारा अकलतरा का कोई विकास नहीं हुआ है। किसी प्रकार के विकास का कोई कार्य नहीं दिख रहा है। और उनका अगर विकास का कार्य दिखता तो उनके कार्यकर्ता ही उनके विरोध पे नहीं जाते। उनके कार्यकर्ता भी उनका विरोध कर रहे हैं कि ऐसे विधायक जो हमारा खुद का क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते, ऐसे विधायक को दोबारा टिकट नहीं दिया करके रायपुर में जाके उन्होंने उनका विरोध भी किया है। और अब तो कांग्रेस और भाजपा दोनों एक परिवारवाद में जुट चुकी है और जनता ये जान चुकी है। ऐसे परिवार रूपी जंजाल से अब जनता उबरना चाहती है और उबर के निश्चित रूप से विकल्प ढूंढ लिया, मन बना लिया है कि इस दफे डॉक्टर विनोद शर्मा को यहाँ से हम विधायक बना के भेजेंगे। चाचा भतीजा मैदान में है, चाचा भाजपा से, भतीजा कांग्रेस से, इस पर क्या कहें? मैं बहुत खुले मन से बताना चाह रहा हूँ कि चाचा भतीजा मैदान पे हैं। ये जनता देख रही है कि अगर कांग्रेस चिट भी हमारा और पट भी हमारा, केवल जनता हमारे मुगालते में रहे। लेकिन जनता भी ने भी मन बना चुका है कि ऐसी मुगालते वाली स्थिति नहीं आएगी। 2003 का इतिहास दोहराया जाएगा, जब एक ब्राह्मण प्रत्याशी यहाँ पर से विधायक बन के गया था और इस जिले में किसी भी ब्राह्मण प्रत्याशी को टिकट नहीं मिला किसी भी पार्टी के द्वारा। ब्राह्मण लोगों ने भी ये मन बना चुका है, समाज के लोगों ने मन बना चुका है कि अकलतरा से विप्रजनों को और ब्राह्मण विधायक बना के भेजेंगे। अभी ऋचा जोगी मैदान में आ रही हैं। पिछली बार आप बसपा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का यहाँ पे गठबंधन हुआ था, इस बार वो ऐसा ऐलान की है कि वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगी। उस तरह की स्थिति में क्या देखते हैं ऋचा जोगी के आने पर? मैं ऋचा जोगी के बारे में बताना चाहूँगा आपको मैं कि जब बसपा के साथ गठबंधन हुआ, उस ऐसे परिस्थितियों पे जब बसपा उनके साथ खड़ी हुई थी, कंधे से कंधे मिला के खड़ी हुई थी, उस समय वो यहाँ पर क्रॉस नहीं कर पाई हैं। तो भी इंडिविजुअल में मैं तो उनके बारे में बोलना चाहूँगा कि ऐसी परिस्थितियाँ ही निर्मित नहीं हो पाएगी और उनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं चाहूँगा आपको। अभी जनता आपको मौका देती है, आपकी क्या प्राथमिकता होंगी अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में, क्या विकास होने चाहिए इस क्षेत्र में? निश्चित रूप से आज लंबे समय से अकलतरा का कोई विकास नहीं हुआ है, क्योंकि जब भी यहाँ पर विधायक बने तो कभी भाजपा का बना है, कभी कांग्रेस का बना है और दोनों ने ही यहाँ का विकास नहीं हुआ है। अब जनता के पास हम विकास के मुद्दे को लेके जाएंगे। यहाँ पर जो भी यहाँ विकास अधूरे पड़ गए हैं वो सारे विकास को बसपा के द्वारा पूरा किया जाएगा। यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार, पिछले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार 5 साल से है, वो हर बार दावा करती है कि यहाँ का जो विकास है वो बड़ा मॉडल है, देश भर में सराहा जा रहा है। तो आप उसे अकलतरा में कितने धरातल पे पाते हैं? गंगा जल लेकर कसम खाने वाले लोग, जिन्होंने बोला था कि कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, दारू भट्टी साहब, आज तो मैं बताना चाहूँगा पूरी जनता देख रही है, गली गली में दारू बिक रही है। आज भी बिजली का जो हाफ बोला गया था तो बिजली ज़रूर हाफ हो चुकी है, लेकिन बिजली बिल हाफ नहीं हुआ है। और रहा सवाल कर्जा माफ की बात, तो मैं आपको ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे दूंगा जिसमें किसान कर्जे के नाम से आत्महत्या कर रहे हैं। बसपा घोषणा पत्र जारी नहीं करती, लेकिन विधानसभा स्तर पे जो लोकल मुद्दे हैं उसके हिसाब से बसपा कुछ ऐसी समस्याओं को लेकर के, उसके निराकरण के लिए दावे को लेकर के ऐसा पॉम्पलेट वितरण कर रही है। उसमें क्या है, क्या आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं, उनको क्या बात कर रहे हैं उनसे, किस तरह की आप लोगों का जो घोषणा पत्र है? निश्चित रूप से बसपा का घोषणा पत्र संविधान में लिखे हर शब्द बसपा के घोषणा पत्र में आते हैं, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर विधानसभा स्तर पर बसपा ने सारे मुद्दों को लिया है। जिस मुद्दे पर गरीब
दलित शोषित लोगों के लिए यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज, चाहे फार्मेसी कॉलेज हो, चाहे यहाँ पर प्रतियोगिता परीक्षा हो, सभी पर उन्हें फ्री शिक्षा दी जाएगी। चिकित्सा का भी उन्होंने मॉडल बनाया है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाकर गरीबों को चिकित्सा भी उपलब्ध कराई जाएगी। और किसी भी गरीब घर पे कोई कन्या होती है, उस कन्या के नाम पर 20,000 रुपये जमा कर प्रथम दिन से ही जो 18 वर्ष अवधि में पूरा होने पर 3 लाख रुपये होगा, ऐसी उन्होंने योजना बनाई है। और सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा कि बसपा ने इस दफ़े, अगर बसपा की सरकार बनती है तो किसानों का जो धान है वो 4,000 रुपये क्विंटल बसपा खरीदेगी। आम आदमी पार्टी को कहाँ पाते हैं अकलतरा में आप? आम आदमी पार्टी के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि वो तो किसी रेस में ही नहीं है। और जिसके उप मुख्यमंत्री, जिसके मंत्री जेल में हो, जो ईमानदारी की बात करते हो, जिसका मुख्यमंत्री बेल में हो, ऐसे लोगों के बारे में बात करना ही नहीं चाहूँगा। कितनी ईमानदारी दिखती है वो तो दिख रही है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर विनोद शर्मा जी, जिनका कहना है कि अकलतरा में हर बार अलग अलग पार्टी के विधायक बनते रहे हैं और इसके बाद से अकलतरा का विकास थमा हुआ है। इस बार जनता बसपा को मौका देगी और निश्चित तौर पे यहाँ पर विकास की गंगा बहेगी। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।